गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अपने स्टडीज़ पर अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो भी हम स्टडीज़ कर रहे हैं, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी हम क्लास में कर रहे हैं या हम वीडियो में कर रहे हैं, आपको वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जो है उसको दोबारा से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे, या मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन है वो मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। हम दोबारा इस टॉपिक को एक बार से दोबारा डिस्कशन कर लेंगे, राइट। सो हम आगे चलते हैं। कल वाली वीडियोस जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमारा कल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हमने थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पर डिस्कस किया था। आज जो है हमारा नया टॉपिक, नया मतलब उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक हम कह सकते हैं, सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स की। तो सेकेंड यूनिट में आज हमारे पास है कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सचुअल नॉलेज। कॉन्टेक्चुअल हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि फर्स्ट यूनिट में जब हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज पढ़े थे, डिस्कस किया था उन पर, उस समय जो है हम टेक्सचुअल नॉलेज हमारी रह गई थी, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज हमारी हो गई थी। तो यहाँ पर दोनों का ही जो है, आप चाहे उसको डिफ्रेंसिएशन बोल लो, चाहे उसका मीनिंग बोल लो, पहले हम दोनों को समझेंगे, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन आप लोग खुद से कर लेंगे। क्योंकि जब हम दोनों चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे तो ईजी हो जाता है दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना, राइट। तो कॉन्टेक्चुअल में मैं थोड़ा सा बिल्कुल जस्ट एक रिवीजन के उसमें आपको बता देती हूँ। कुछ लोग नए जुड़े हैं, एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट हमें समझ में आ रहा है कि किसी के कॉन्टेक्स्ट में, किसी चीज़ के संदर्भ में, चाहे वो आपकी एजुकेशन के संदर्भ में हो, चाहे वो आपकी किसी मीटिंग के संबंध में हो, चाहे वो आपके किसी सब्जेक्ट के संबंध में हो, मीन्स रिलेटेड। जैसे कि मैं अगर आपको बीएड पढ़ा रही हूँ और मैं बीएड पढ़ाते पढ़ाते जो है आपसे साइंस की बातें करने लगूँ, साइंस के फॉर्मूलाज या मैथ्स के फॉर्मूलाज या मैथ्स की थ्योरीज के बारे में बात करने लगूँ, तो इट मीन्स कि मैं अपने वो जो मैं पूछ रही हूँ वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, मैं जो है दूसरी जगह ही पहुँच गई हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे सपोज मेरे किसी कोलीग ने मुझे बताया कि शाम को आज 6 बजे मीटिंग है, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि मीटिंग कहाँ पर है, क्यों है। तो मैं उस मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं उससे पूछ सकती हूँ कि मीटिंग कहाँ पर है, किस रिगार्डिंग मीटिंग रखी गई है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, मीटिंग कितने समय की होने वाली है, और मीटिंग में कौन कौन आने वाला है। तो ये है, ये उससे संदर्भ, उसके कॉन्टेक्स्ट में है जो क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं। तो इसको कहते हैं हम कॉन्टेक्चुअल नॉलेज इसको कहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, कोई भी कि आप सब्जेक्ट या कोई भी विषय बोल सकते हो उसको, जब किसी भी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाते हैं या उससे रिलेटेड ही नॉलेज दी जाती है या ली जाती है, तो उसको हम कॉन्टेक्चुअल नॉलेज कहते हैं, राइट। ये मैं पहले इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। पहले भी मैं इसके नोट्स भी लिखवा चुकी हूँ आपको। तो आपको अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम दोबारा देख लेंगे इसको एक बार, राइट। अब हम शुरुआत करते हैं टेक्सचुअल नॉलेज, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। कॉन्टेक्चुअल हमारा हो चुका। कॉन्टेक्स्ट, अब जैसे कि टेक्सचुअल नॉलेज नाम से ही समझ में आ रहा है कि टेक्स्ट सबसे ज़्यादा हम कहाँ पर देखते हैं, अपनी किताबों में देखते हैं ना। टेक्स्ट से हम जैसे मैसेजेस हम टेक्स्ट करते हैं, किसी को कुछ इन्फॉर्म करना हो टेक्स्ट करते हैं, मैसेजेस करना हो, कोई एंटरटेनमेंट वाली बात हो या किसी को कुछ बात बतानी हो, किसी से कुछ बात पूछनी हो, किताबें पढ़ते हैं हम, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, तो सब क्या है, टेक्स्ट होता है ना, उसमें लिखा हुआ होता है। तो वो लिखा हुआ जो रूप होता है जिसको हम पढ़ते हैं वही टेक्स्ट, और उस लिखे हुए लिखित रूप को जब हम पढ़ते हैं और उससे जो नॉलेज हम लेते हैं उसी को हम टेक्सचुअल नॉलेज कहते हैं। जैसे कि आपके जर्नल्स हो गए, एनसाइक्लोपीडियाज हो गए, आपके न्यूज़पेपर हो गए, ये सब आप पढ़ते हैं। लिटरेचर हो गया, आपकी स्टोरीज हो गई, इन सब को पढ़कर जो आप नॉलेज, टेक्स्ट पढ़कर जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो उसको हम टेक्सचुअल नॉलेज में लेते हैं, टेक्सचुअल नॉलेज कह सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से समझेंगे, टेक्सचुअल नॉलेज इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट मीन्स लिखा हुआ जो है, शाब्दिक ज्ञान, जो शब्दों में लिखा गया है, लिखित रूप में जो आपके पास है, आप उसको पढ़कर जो भी ज्ञान प्राप्त करते हो, जो भी समझ प्राप्त करते हो, उसको हम टेक्सचुअल नॉलेज कहते हैं। सेकेंड इज, इट इज द एक्शन और स्किल ऑफ रीडिंग।
टेक्स्ट को हम रीड करते हैं ना, तो ये वही स्किल है, हमारी रीडिंग स्किल ही है, जो हम रीड करके नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, जो रीड करके हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसी को हम टेक्सचुअल नॉलेज कहते हैं। वी गेट दिस नॉलेज फ्रॉम रीडिंग अ टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट को हम रीड करके नॉलेज ले रहे हैं। इट फोकसेस ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ, और ये पूरा फोकस जो है अब टेक्स्ट पर ही रहता है इसका। वी गेन नॉलेज बाय रीडिंग अ टेक्स्ट, और जो है हम रीडिंग करके जो है टेक्स्ट की नॉलेज गेन करते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल है ये, कोई ऐसा मुश्किल, कोई ऐसे समझने वाली चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी इसमें आ रही हो। इसको हम और अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक से इसके समझ लेते हैं कि जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट, है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट कैसी होती है कि हम कैरेक्टरिस्टिक इसकी विशेषता क्या है कि हम कोई चीज़ जब रीड करते हैं तो हम उस टेक्स्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं। कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही तो हम उस चीज़ को बार बार पढ़ते हैं उसको, और हम अपनी उस टेक्स्ट के ऊपर जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, और उस अंडरस्टैंडिंग से जो हमें नॉलेज मिलती है उसी को हम टेक्सचुअल नॉलेज कहते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट, टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन, जब टेक्स्ट को हम अच्छे से इंटरप्रिटेट कर लेंगे, जब उसको हम अच्छे से समझ लेंगे, तो जो नॉलेज हमें मिलेगी हम उसको टेक्सचुअल नॉलेज में ले लेंगे। मेजर सोर्सेज इन टीचिंग एंड लर्निंग, अब मेजर सोर्स तो है ही, लिखित रूप में पढ़ना, जितना भी हमारे पास टेक्स्ट है, अगर यही ना हो तो हमारी टीचिंग और लर्निंग कैसे होगी। तो हमारी जितनी भी टीचिंग और लर्निंग होती है, आप सब चीज़ें कहाँ पढ़ते हो, किताबों में पढ़ते हो, टेक्स्ट लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हो, आपके नोट्स पढ़ते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, आप जर्नल्स पढ़ते हो, आप किसी के दिए हुए नोट्स को पढ़ सकते हो, अपने नोट्स को पढ़ सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें आपको लिखित रूप में मिलती है, जो नॉलेज आप वहाँ से लेते हो, उसको हम टेक्सचुअल नॉलेज में लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स टेक्सचुअल एविडेंसेस। एविडेंसेस का क्या मतलब है कि जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट के हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे हिस्ट्री है, उसमें सारी चीज़ें आपको लिखित रूप में लिखी गई हैं। अब अगर हम कोई हिस्ट्री टीचर है या हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना है, या जैसे कि पुराने हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब टाइम की जब खुदाई हुई थी, हमें बहुत सारा सामान मिला था, या पुरानी कोई चीज़ जाननी है, या पुरानी किसी लिटरेचर के बारे में हमें जानना है, तो अब हम उस चीज़ को वहाँ जा तो नहीं सकते ना, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले सकते हम। तो हमें वो नॉलेज जो है किताबों में ही मिलेंगी, टेक्स्ट के रूप में ही मिलेंगी, जो कि हम पुरानी किताबों से ले सकते हैं, जो कि हम इनडायरेक्टली किसी दूसरे से, जिन्होंने वो बुक्स लिखी है, वहाँ से हम उस नॉलेज को पढ़ के, उन्होंने वहाँ पे सारे एविडेंसेस, सारे प्रूफ लिखे हुए हैं वहाँ पे कि क्या क्या चीज़ वहाँ पर मिली थी, तो वो सब चीज़ें किताबों में लिखी गई हैं। तो हम उन टेक्स्ट को हम वहाँ रीडिंग कर करके, उन किताबों को पढ़ के ही जो नॉलेज लेते हैं, उसी को हम टेक्सचुअल नॉलेज कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज इन टेक्स्ट बुक। अब प्रिजर्वेशन वही है जो हमने अभी एग्जांपल लिया कि जो नॉलेज हमारी पहले चली गई है, नॉलेज पहले से मतलब है कि जो पहले का समय चला गया, और हम सारी नॉलेज अभी लेटेस्ट वाली करंट तो नहीं ले सकते। हर नॉलेज जो है, हर बुक या हर लिटरेचर जो है, हमारा हिस्ट्री हो या इंग्लिश लिटरेचर हो या कोई दूसरा लिटरेचर हो, वो सब पुराने टाइम से ही कनेक्टेड है। तो हमारे पास जो किताबें हैं, पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे कि हम एक एजुकेशन की ही बात ले लें कि एजुकेशन में जो है कंटेम्प्रेरी जो आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर जो आपका है, उसमें आपकी पूरी प्राचीन काल में कैसी एजुकेशन थी और आज तक क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, और आज आपकी एजुकेशन कैसी चल रही है ना। तो जो आज तो आपको पता है क्योंकि आप सामने हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले एजुकेशन कैसी थी हमारी, तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको बुक्स में से ही पता चलेगा, जो पुरानी लिखी गई हैं, जो टेक्स्ट लिखा गया है, वहाँ पर जो है वो सब जो नॉलेज है वो सब प्रिजर्व करके रखी गई है, ताकि आगे वाली जनरेशन जो है उसको पढ़े, उसको समझे और उससे सीखे कि हमारी पहले जो जनरेशन्स थी वो एजुकेशन कैसे लिया करती थी। तो उस वाले में जो है आपको हजारों साल पहले से एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुई थी और अभी तक कैसे चल रही थी, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उसकी नॉलेज हमें जो है टेक्स्ट से ही मिलती है, और आप लोग जो है वो नॉलेज टेक्स्ट से ही ले रहे हो। तो वो जो है नॉलेज प्रिजर्व करके गई थी, तो जो हमें टेक्स्ट फॉर्म में मिलती है। और जो नॉलेज अब आप ले रहे हो कि पहले एजुकेशन कैसे चलती थी, तो उसी नॉलेज को हम टेक्सचुअल नॉलेज कहेंगे। हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव वोकेबलरी। अब जो स्टूडेंट जो है जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जैसे आप बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, तो जितना ज़्यादा बच्चा पढ़ेगा, जितना ज़्यादा बच्चा रीडिंग करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी वोकेबलरी जो है स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। ऑलवेज पर्पसफुल। जो भी रीडिंग टेक्स्ट वगैरह जो होते हैं, जो लिखे हुए होते हैं, वो हमेशा पर्पसफुल होते हैं, ऐसे फालतू में ही नहीं लिखे होते कि कुछ भी लिख दिया उसमें।
हर किसी टेक्स्ट को लिखने का कोई ना कोई पर्पस होता है, चाहे वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे वो आपका कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, चाहे वो आपको कोई मैसेज दे रहे हैं, लेकिन जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी टेक्स्ट होगा उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, वो ऐसे ही नहीं दिया जाता। डेवलप्स इमेजिनेशन, जब आपके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, जब आप काफ़ी कुछ रीडिंग कर लेते हैं, तो कहीं आपको जैसे बच्चों को कोई कॉम्प्रीहेंशन दे दो या कोई पैसेज लिखने के लिए दे दो या कोई सीन क्रिएट करके आपको दे दें कि आप जो है इसके बारे में कोई बता दें आपको कि ये इस टाइप का है, रेनी सीजन पे लिखो, समर सीजन पे लिखो, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपकी इमेजिनेशन काम करती है। इमेजिनेशन क्या, अब जितनी बुक्स आपने रीड करी हुई हैं, उस क्लास में करी हुई है या पर्टिकुलर टाइम में करी हुई है, या आप कॉमिक्स वगैरह या स्टोरी बुक्स पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको एक इमेजिनेशन करने में आसानी हो जाती है। आप इमेजिन कर करके उन चीज़ों को जो आपने टेक्स्ट में पढ़ा है उनको जो है आप कागज़ पर उतारने की कोशिश करते हो। तो जितना ज़्यादा हम किताबों से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा हमारी रीडिंग हैबिट होगी, जितना ज़्यादा हम टेक्सचुअल नॉलेज गेन करेंगे, उतनी ज़्यादा जो है हमारी इमेजिनेशन भी स्ट्रांग होगी और हम अपनी इमेजिनेशन कर करके जो है काफ़ी कुछ लिख भी देते हैं। आप लोग वही इमेजिन जो हमने पढ़ाया, हम पढ़ रहे हैं, आप जब आपके एग्जाम्स में आएगा तो कई चीज़ें जो है आप उससे कनेक्ट करके इमेजिन कर करके भी लिख देते हो, राइट। तो इसी को हम कहते हैं टेक्सचुअल नॉलेज। एनकरेज द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन राइटिंग, जैसे कि इमेजिनेशन किया, मैंने इमेजिनेशन किया कि नॉलेज कैसी कैसी हो सकती है, हम ये पढ़ चुके हैं, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए हैं इसके। तो क्या है कि इसमें बच्चों को एक इनकरेज करते हैं हम कि वो अपने पढ़ पढ़ के अपने आइडियाज़, जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं उसके बाद जो जब कोई चीज़ हमें समझ में आ जाती है तो हम उसमें अपने आइडियाज़ भी अच्छे अच्छे दे लेते हैं और अपने उन आइडियाज़ को जो है हम राइटिंग में, देयर आइडियाज़ इन राइटिंग, लिखित रूप में हम अपने उन आइडियाज़ को जो है लिख देते हैं। और इन सब चीज़ों से जो हमें नॉलेज मिलती है उसको हम जो है टेक्सचुअल नॉलेज कहते हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्सचुअल नॉलेज के। आई होप आप सभी को टेक्सचुअल नॉलेज समझ में आ गई होगी। बहुत ईजी था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें कुछ नहीं थी कि बहुत ज़्यादा समझना पड़े। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो है इसको अच्छे से पढ़ें, इसको समझें, कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। थैंक यू सो मच।